जय श्री राधे, जय श्री राधे। बड़ा ही पावन दिवस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के लिए आज बड़ा ही दिव्य पावन दिवस हम सभी के लिए। परम पूज्य परम आराध्य यदुकुल शिरोमणि परम मंगलमय अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल भुवनाधिपति यदुकुल कमल दिवाकर लोकेश्वर योग योगेश्वर परमेश्वर्य संपन्न धर्म ध्वजा विप्र धेनु सुर संत संरक्षक नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पावन जन्मोत्सव की आप सभी को दिव्य योगी राजराजेश्वर की ओर से सह परिवार सहित हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजना, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण मथुरा में कंस के कारागार में संपन्न होता है। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और जैसे ही वासुदेव जी ने प्रभु को टोकरी में रखकर अपने शीश पर पधराया है, सो सारे बंधन टूट जाते। कितनी सुंदर बात है कि जब जीव का संबंध ब्रह्म से हो जाता है, जब जीव का संबंध परमात्मा से हो जाता है, तो माया रूपी सारे बंधन टूट जाते हैं। जब जीव का संबंध परमात्मा से होता है तो सभी बंधन टूट जाते हैं। जब ईश्वर और जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करने लगती है तो संसारिक बंधन धूमिल हो जाते हैं, सांसारिक बंधन टूट जाते हैं। तो जैसे ही वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपने शीश पर पधराया, टोकरी में रखे, तो उनके टोकरी सर पे रखते ही सारे बंधन टूट गए, मायावी बंधन टूट जाते हैं, कारागार के द्वार खुल जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं, द्वारपाल सो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण बड़े भाव के साथ में लेकर के स्वयं श्री वासुदेव जी कन्हैया को अपने संग में लेकर के मार्ग की सभी बाधाओं का हनन करते हुए, रास्ते की सभी जितने भी विघ्न आए उन सभी विघ्नों का निवारण करते हुए बड़ी तेजी से जो है तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, वर्षा हो रही है, तो ऐसे समय में भीषण वर्षा है, नदी उफान पर आ गई है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। स्वयं श्री शेष जी अपनी दिव्य छत्र छाया में भगवान श्री को गोकुल की आव लेकर गए। वासुदेव जी ने गोकुल में भगवान को पहुंचाया और वहां से स्वयं श्री यशोदा जी के घर में जन्मी दिव्य कन्या को लेकर के आए हैं और उस कन्या को लाकर के स्वयं देवकी के पास बैठाया, लेटाया और कंस के द्वारा उस दिव्य कन्या का जब हत्या की जाने लगी तो वह कन्या आकाश मार्ग की ओर उठते हुए दिव्य अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आई और कंस से कहा, अरे कंस, तेरा मारणहार तो इस संसार में उत्पन्न हो गया है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आजकल लोग एक वर्ष में एक बार नंदोत्सव मनाते हैं। नंदोत्सव तो प्रतिदिन होना चाहिए। उत्सव का मतलब क्या है? उत्सव का मतलब है प्रभु के निकट रहना, ईश्वर के संग रहना, ईश्वर के साथ रहना, ईश्वर के समीप रहना। जो ईश्वर के समीप रहे, तो ईश्वर के समीप तो हमें प्रतिपल रहना चाहिए, प्रति समय रहना चाहिए, हर क्षण रहना चाहिए। तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में रोज ही नंदोत्सव होता है। अतः हमें प्रतिदिन प्रतिपल प्रति क्षण का सदुपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का वंदन करना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव होता है। अतः प्रतिदिन हमारे हृदय में भगवान का प्रकटीकरण रहना चाहिए, हर समय रहना चाहिए। तो उत्सव में धन भोग आदि
नहीं बल्कि प्रेम प्रमुख होता है। इसलिए हमें प्रेम भाव से परमात्मा का सदैव वंदन करना चाहिए। जीव मात्र का लक्ष्य क्या है कि घर घर में जाके मिठाई बांटना, अनेक प्रकार के अनेक तरह से आतिशबाजी करना, ये उत्सव नहीं होता। उत्सव तो हृदय में जगाना पड़ेगा, उत्सव तो भावना से करना पड़ेगा। परमात्मा के प्रति अपने सजल भाव, अपने नेत्र सजल हो जाएं, परमात्मा के लिए अपना भाव जागृत करें। भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भावना साकार है, भावना में मिल जाए श्रद्धा तो भव से बेड़ा पार है। तो प्रिय भक्तजना, परमात्मा का दिव्य चिंतन करना चाहिए। परमात्मा मथुरा से चल के पहुँचे हैं गोकुल। गोकुल, गोकुल का मतलब होता है, गो का अर्थ होता है इंद्रियां और कुल का मतलब होता है समूह, यानी कि इंद्रियों का समूह। अर्थात हृदय प्रत्येक इंद्रियां, हमारे प्रत्येक इंद्रियां, वो चाहे आँख है, कान है, हाथ हैं, पैर हैं, हमारी दशम इंद्रियाएं, सभी का कुल, यानी कि सब एक साथ एकत्रित होकर के भगवान के अनुकूल चलें, प्रभु के अनुकूल चलें, तो उसी का अर्थ गोकुल कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल गोकुल में पहुँचे हैं और गोकुल में जय जयकार हो रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दिव्य उत्सव आज संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जा रहा है। सभी जन जन को भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाए रखें। वृंदावन का अर्थ है भक्ति से, भक्ति का दिव्यवन, यानी जहाँ पर भक्ति रहती हो, जहाँ पर भक्ति सदैव वास करती हो। वृंदा यानी भक्ति और वन दिव्य वन, दिव्य समूह, जहाँ भक्ति सदैव सजल रहती हो, सजैव रूप से भक्ति का दिव्यता छलकती हो, वह वृंदावन कहलाता है। और वृंदावन ऐसी दिव्य भूमि है कि वृंदावन को भगवान कभी छोड़ नहीं सकते। ये श्री कृष्ण कन्हैया लाल का स्वयं कथना है। बाबा श्री ने संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि श्री कृष्ण अवतार में नंदोत्सव के उपरांत जीव ईश्वर से मिलने के लिए आतुर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि पूतना यानी वासना का नाश किया। सबसे पहले भगवान श्री ने वासना का नाश किया और फिर अविद्या नष्ट होने से जीवन की गाड़ी राह पर चलने लगी। तो जब जीवन की गाड़ी राह पर चलने लगी तो सप्तासुर का विनाश होता है, जीवन सही रास्ते पर चलने लगता है। तो तृणाव्रत यानी रजोगुण की प्रवृत्ति होती है, रजोगुण का विनाश होता है। और जब रजोगुण का विनाश होता है तो भगवान चिंतन करते हैं माखन यानी मन को चुराने की, मन में बसने की। जिसका मन चुराते हैं उसी के मन में भगवान बस जाते हैं, अर्थात माखन चोर की लीला। भगवान श्री माखन चोर की लीला करते हैं, जीवन सात्विक बनाते हैं, जीवन सात्विक होने लगता है। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी तोड़ते हैं, यानी कि दामोदर लीला होती है। जब दही की मटकी फूट जाती है, माखन की मटकी फूट जाती है, आसक्ति की मटकी टूट जाती है, तो यह आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास में बंध गया, अर्थात यशोदा माई के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। यही दामोदर लीला कहलाती है। भगवान श्री बंधे तो बकासुर दंबासुर का अंत होता है और यमल अर्जुन का उद्धार होता है। भगवान श्री सांसारिक तप नष्ट हुआ, दावा अग्नि बढ़ी और भगवंत श्री कहते हैं कि इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वासना का अंत हो जाता है। और जब फिर नागदमन की लीला होती है, भगवान श्री नागदमन की लीला करते हैं, प्रलंबासुर का अंत करते हैं। जो जीव ईश्वर से मिलने के लिए योग्य हो जाता है तो कृष्ण की मधुर सुंदर बांसुरी बजने लगती है, भगवान की मधुरम मधुरम बांसुरी बजती है। और उस बांसुरी की दिव्य पुकार को सुनकर के, उस दिव्य आवाज़ को सुनकर के राधिका रानी अपनी समस्त सखियों के साथ वेणु गीत को श्रवण कर, ब्रह्मनाद को सुनकर के
दिव्य दिव्य गोवर्धन लीला का आनंद लेते हुए रास मंडल की ओर पधारते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आप सभी को एक बार पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।